हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 28 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। किस भारतीय खिलाड़ी ने लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीती है। हाल ही में नीरज ने भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक दिलाया था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी ये कौन है? ये हैं अंजू बॉबी जॉर्ज। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर ये बनाया जाएगा बेंगलुरु यानी कर्नाटक में। 3D पोस्ट ऑफिस भवन का जो निर्माण है वो लार्सन एंड टूब्रो यानी कि L&T के द्वारा किया जा रहा है, जो कि वर्तमान में भारत में निर्माण के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने वाली एकमात्र कंपनी है। 3D पोस्ट ऑफिस 1000 वर्ग फुट की इमारत को स्थापित करने में 25 लाख रुपए खर्च होंगे। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने शपथ जो ली है ये 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ये कौन बनेंगे? जस्टिस उदय उमेश ललित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें CJI पद की शपथ दिलाई है। जस्टिस UU ललित का जो कार्यकाल है वो मात्र 74 डेज के लिए होगा, यानी कि 8 नवंबर 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे। 48वें CJI ये कौन थे? ये थे NV रमना। तो इनका जो स्थान है वो लिया है जस्टिस उदय उमेश ललित ने, और ये 49वें नंबर के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। आगे बढ़ते हैं। किस संस्था के द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF पर लगाया गया जो प्रतिबंध है हटा दिया गया है? तो विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा के द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर जो लगाया गया प्रतिबंध है वो हटा लिया गया है। परिषद ने 25 अगस्त को AIFF के निलंबन को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला किया है। अब फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर तक भारत में योजना के अनुसार आयोजित किया जा सकता है। फीफा, अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें, ये फ्रेंच लैंग्वेज में है। इसकी फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनले डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई? 21 मई 1904 को। इसका मुख्यालय ज्यूरिख यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1937 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रफुल्ल पटेल, और उपाध्यक्ष हैं सुब्रत दत्ता। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यूरोपीय फुटबॉल महासंघ UEFA का वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है करीम बेंजेमा और अलेक्सिया पुटेलस ने। तो अलेक्सिया पुटेलस ने लगातार दूसरी बार UEFA महिला पुरस्कार जीता है। UEFA यानी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन UEFA, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 जून 1954 को। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन है? फीफा इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? अलेक्जेंडर सैफरिन, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्योन यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सबसे कम उम्र के पायलट बनने का मौजूदा रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है मैक रदरफोर्ड ने, जो कि बुल्गारिया के हैं। रदरफोर्ड ने 23 मार्च 2022 को सोफिया से उड़ान भरी थी और 52 देशों के माध्यम से उड़ान भरने और लगभग 250 घंटे की यात्रा करने के बाद उन्होंने अपना विमान बुल्गारियाई राजधानी में उतारा। तो बुल्गारिया इसकी जो राजधानी है ये क्या है? सोफिया है। इन्होंने जो उड़ान थी वो सोफिया से ही भरी थी। इनकी इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से मान्यता दी गई है। मैक रदरफोर्ड का जो जन्म है ये 21 जून 2005 को बेल्जियम में हुआ था। बुल्गारिया ये दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? सोफिया है। करेंसी बुल्गेरियन लेव इसकी करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? रूमेन रादेव। और जो कॉन्टिनेंट है ये किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? ये यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में एम वेंकैया नायडू ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो इनके द्वारा आ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19। तो इस पुस्तक का जो विमोचन है ये अभी हाल ही में एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उनके चयनित लेखों का संकलन है। अगला प्रश्न, हाल ही में ग्राम रक्षा गार्ड योजना किस राज्य में प्रभावी की गई है? तो ग्राम रक्षा गार्ड योजना ये प्रभावी की गई है जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में इसको प्रभाव में लाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो हाल ही में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने ईशा फाउंडेशन के साथ एक समझौता किया है। ईशा फाउंडेशन, इसकी जो संस्थापक हैं ये कौन है? जग्गी वासुदेव। और ये किस अभियान पर कार्य कर रहा है? मिट्टी बचाओ अभियान। ईशा फाउंडेशन की जो शुरुआत है ये लंदन से हुई थी। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है और इसके वर्तमान राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। तो थावरचंद गहलोत ये कर्नाटक राज्य के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल का विलय किसके साथ हुआ है? तो बीपीसीएल इसका विलय भारत गैस के साथ हुआ है यानी कि बीजीआरएल। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो विश्व में सबसे कम प्रजनन दर इसका रिकॉर्ड तोड़ा है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया, इसकी जो राजधानी है वो सियोल है। मुद्रा कोरियाई एन है और वर्तमान में प्रधानमंत्री हान डक सू हैं। और वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो यून सियोक योल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में 1.8 लाख किलोमीटर राजमार्ग और 1.2 लाख किलोमीटर रेलवे लाइन का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य है ये रखा गया है 2025 तक। अब हम अन्य फैक्ट को देख लेते हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा कार्बन उत्सर्जन शून्य करने का जो लक्ष्य है ये रखा गया है 2030 तक। देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है ये रखा गया है 2047 तक। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। सबके लिए आवास का जो लक्ष्य है ये रखा गया है 2022 तक। हर घर में नल से स्वच्छ पानी की आपूर्ति का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा गया है? 2024 तक। आगे बढ़ते हैं। भारत ने कब तक नेट जीरो के उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो नेट जीरो के उत्सर्जन का जो लक्ष्य है ये भारत ने 2070 तक
हासिल करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, हाल ही में IDFC बैंक ने किसे MD और CEO बनाया है? तो ये बनाया है महेंद्र शाह के लिए। IDFC बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। CEO वर्तमान में कौन है? B वैद्यनाथन, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2015 में। आगे बढ़ते हैं। हीरो इलेक्ट्रिक ने बिजली चालित दोपहिया वाहनों की बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविधा हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है जियो BP से। जियो BP देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी कि RIL और यूके की दिग्गज ऊर्जा कंपनी BP के बीच एक ज्वाइंट वेंचर है। तो जियो BP ये क्या है? RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और यूके की दिग्गज ऊर्जा कंपनी BP, इनके बीच में एक ज्वाइंट वेंचर है। जियो BP पल्स ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग और बैटरी अदला बदली स्टेशनों का संचालन कर रही है। अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित AI प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? तो ये बन गई है एयर एशिया इंडिया। CAE एक प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका उद्देश्य भौतिक दुनिया को डिजिटल बनाना और प्रशिक्षण और महत्वपूर्ण संचालन समाधान प्रदान करना है। वे पायलटों, एयरलाइंस, रक्षा और सुरक्षा बलों को सशक्त बनाने का काम करते हैं। एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। एयर एशिया का वाणिज्यिक संचालन 12 जून 2014 को शुरू हुआ था। एयर एशिया इंडिया, इसके वर्तमान CEO कौन है? सुनील भास्करन, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 28 मार्च 2013 को हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।